मेरे हाथ में अभी जो आप देख रहे हैं ये जनता दल यूनाइटेड का एक नोटिस जारी किया हुआ है जो 20 तारीख को है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें 12 मंत्रियों की सूची दी गई है और इन 12 मंत्रियों को काम दिया गया है कि आपको अलग अलग दिन प्रदेश का जो कार्यालय है, जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय वीरचंद्र पटेल मार्ग पे है, उस कार्यालय में 11 बजे से लेकर के 2-3 घंटे के लिए वहाँ पे बैठना है। पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ लोगों का जो भी समस्या है वो सुनना है और उसका निदान निकालना है। इसमें जेडीयू के 11 मंत्रियों का नाम है और एक इंडिपेंडेंट मंत्री का नाम है। टोटल जेडीयू के 12 मंत्री हैं, लेकिन इस लिस्ट में जेडीयू के 11 मंत्रियों का नाम है और एक मंत्री का नाम मिसिंग है और वो मंत्री का नाम है महेश्वर हजारी। वो मंत्री का नाम मिसिंग इसलिए भी है, क्यों ये मंत्री का नाम एक मिसिंग है और क्यों इंडिपेंडेंट जो एक एमएलए हैं उनका लिस्ट में उनका नाम जेडीयू के मंत्रियों के लिस्ट में शामिल किया गया है और उनको कोई काम सिर्फ जनता का करने के लिए नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें साफ साफ आप पढ़ भी सकते हैं, जनता यूनाइटेड के माननीय मंत्रीगण पार्टी के प्रदेश कार्यालय एक वीरचंद्र पटेल पथ पटना के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों से मिलने हेतु 1 जुलाई 2024 से प्रत्येक सप्ताह उल्लेखित 4 दिनों में उपस्थित रहेंगे। यानी कि ये लोग वहां पे उपस्थित, इनको ड्यूटी दिया जा रहा है। लेकिन इसमें जेडीयू के एक मंत्री का नाम मिसिंग है और उसकी जगह पे एक निर्दलीय विधायक जो पहले भी मंत्री थे उनका नाम इसमें जोड़ा गया है। इसके क्या मायने हो सकते हैं और ये क्यों हुआ है, ये दोनों आज हम बताएंगे। हुआ इसलिए है कि आप याद कीजिए, इसी साल नीतीश कुमार समस्तीपुर गए हुए थे जनसभा करने के लिए एलजेपी के कैंडिडेट, एनडीए के कैंडिडेट शांभवी चौधरी के लिए, और शांभवी चौधरी का सभा करने के लिए उसके प्रचार में 6 मई 2024 को गए थे। उस सभा में नीतीश कुमार ने मंच पे से कहा था कि कुछ जेडीयू के नेता हैं जो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और इन सभी लोगों के, इन्होंने नाम महेश्वर हजारी का नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ चुनाव के बाद एक्शन लिया जाएगा। कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद उससे हम मुक्ति ले लें, उससे हम मुक्ति ले लें, उससे हम मुक्ति ले लें। एक्शन अब लिया जा चुका है और पहला एक्शन है पार्टी की तरफ से कि पार्टी की आधिकारिक लिस्ट जारी हुई है मंत्रियों की। मंत्रियों को ये काम दिया गया है कि आप पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलिए अलग अलग दिन। एक दिन 3 मंत्री का काम दिया गया, जैसे कि मंगलवार, हर मंगलवार को 11:30 बजे के बाद बैठेंगी विजय कुमार चौधरी, लेसी सिंह और जमा खान। उसी तरह से बुधवार को बैठेंगे श्रवण कुमार, सुनील कुमार और जयंत राज। उसी तरह से शुक्रवार को बैठेंगे अशोक चौधरी, मदन सहनी और सुमित कुमार। ये लिस्ट जारी है। और एक आपका गुरुवार को बैठेंगे विजेंद्र प्रसाद यादव, शीला मंडल और रत्नेश सदा। लेकिन इसमें कहीं पे भी महेश्वर हजारी का नाम नहीं है, यानी कि एक्शन लिया जा चुका है। अब बस आप फौजी तौर पर समझें कि महेश्वर हजारी का नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से छुट्टी होना तय हो चुका है। लेकिन इसके बाद सवाल ये भी उठेगा कि आखिर महेश्वर हजारी के जाने के बाद ये सीट किसको दिया जाएगा, ये मिनिस्ट्री किसको दिया जाएगा। अभी फिलहाल में महेश्वर हजारी के पास आईपीआरडी है। ये आईपीआरडी मिनिस्ट्री हमेशा से नीतीश कुमार अपने पास रखे हैं, अपने सबसे ज़्यादा अपने पास का मतलब जेडीयू के पास। कभी भी जिसकी भी सरकार आई हो, चाहे बीजेपी के साथ सरकार आई हो, चाहे फिर वो आरजेडी के साथ सरकार बनाया हो नीतीश कुमार ने, हमेशा ये जो मिनिस्ट्री है आईपीआरडी वो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू के नेताओं के पास ही रहा है। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि अभी इन्होंने, नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जो है आपाधापी नहीं किया मिनिस्ट्री लेने को, तो बीजेपी किसी भी कीमत पर मोरल राइट भी नहीं है उनको कि वो ये मिनिस्ट्री का डिमांड करें यहाँ पे नीतीश कुमार से। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी तक जब भी ये मिनिस्ट्री किसी को दिया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, तो वो उनके बहुत ही खास व्यक्ति को दिया गया है जिसके ऊपर वो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बहुत रिलाई कर सकते हैं। और महेश्वर हजारी भी इससे पहले, इस घटना समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से में जो चुनाव हुआ उससे पहले बहुत रिलायबल माने जाते थे, नीतीश कुमार के बहुत क्लोज माने जाते थे। लेकिन
इस लोकसभा चुनाव के बाद मामला गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ऐसे हुआ है कि महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी, सांभवी चौधरी जो एलजेपी के सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि उसके बाद महेश्वर हजारी ने ये घोषणा भी किया कि वो इसके पक्ष में नहीं थे, वो उनका बेटे का जीवन है, वो उसमें नहीं दखल देंगे और वो प्रचार करने के लिए नहीं गया, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अंदर की बात यह है कि वो बाहर से पूरा उनका कैंपेन मैनेज करते रहे हैं और नीतीश कुमार को क्या इतने बेवकूफ़ थोड़ी नहीं, उनको पता नहीं है। तो वो रिलायबल अब बचे नहीं। उसके पहले ये मिनिस्ट्री संजय झा के पास था, उसके पहले ये मिनिस्ट्री जिस भी व्यक्ति के पास रहा है वो नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अब ये मिनिस्ट्री जाएगा किसके पास। मिनिस्ट्री जाने के पीछे भी स्ट्रॉन्ग 2-4 रीजन है। सबसे पहला रीजन, जिसके पास भी जाएगा वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी होगा, जिसके पास भी जाएगा वो जेडीयू का नेता ही होगा, और जिसके पास भी जाएगा वो थोड़ा पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, एक्सपीरियंस्ड है। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है वो आ रहा है नीरज कुमार का। नीरज कुमार 2019-20 में आईपीआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं और ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि आईपीआरडी मिनिस्टर सबसे अच्छे ढंग से इनके कार्यकाल में चला था, ये पार्टी के लोग भी कहते हैं। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन नीरज कुमार के बारे में इसलिए है क्योंकि अगर अभी आप पिछले कुछ दिनों को अखबारों को क्लोजली देख रहे होंगे तो किसी दिन एक दिन अखबार में छपा भी था जब अभी सभापति का चुनाव हुआ, सभापति कौन बनेंगे बिहार सदन का, तो अभी देवेश चंद्र ठाकुर थे, देवेश चंद्र ठाकुर अब सांसद बन चुके हैं तो उनकी जगह पे किसी और को बनना था। तो 2 नाम आ रहा था, एक अवधेश जो बीजेपी के हैं और दूसरा नाम भी आ रहा था नीरज कुमार का भी। अब नीरज कुमार का वहां पे संभव नहीं था इसलिए क्योंकि पहली बात 3 बार ये एमएलसी बन चुके, इसमें कोई डाउट नहीं है नीरज कुमार, लेकिन वो 6 बार बन चुके होते अवधेश जी जो हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नीरज कुमार पार्टी के सबसे बड़े स्पोक पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। हर मुद्दे पे पार्टी का वॉइस ऑफ जेडीयू माना जाता है उनको। तो अगर आप किसी को, ऐसे व्यक्ति को जो आपके पार्टी का वॉइस है, जो हर मुद्दे पे अपना बात रख रहा है, स्पोक पर्सन, चीफ स्पोक पर्सन हो, मुख्य प्रवक्ता हो, अगर वो सभापति बनेंगे तो सभापति बनने के बाद कोई भी सभापति किसी भी पार्टी का पक्ष में या विपक्ष में कोई भी बयान नहीं दे सकता है। ये एक संवैधानिक पद हो जाता है जिसमें कि आप किसी दल के नेता नहीं बल्कि आप पूरे सरकार के नेता हो जाते हैं, दोनों पक्ष के नेता हो जाते हैं सभापति जो होते हैं। तो वो संभव नहीं था, हालांकि इनका नाम पूरा चला था। तो अब जब सभापति इनको नहीं मिला है, इसके पहले ये सचेतक थे, इसके पहले वो आईपीआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं, तो पूरी संभावना है कि आईपीआरडी मिनिस्ट्री नीरज कुमार को ही जाने वाला है। और इसकी घोषणा अगला जब भी मिनिस्ट्री की बैठक होगी, नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग की बैठक होगी, संभवतः उसमें ये फैसला ले लिया जाएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस लेटर से आपको समझ में आएगा वो ये समझ में आ रहा है कि आखिर ये सुमित कुमार सिंह को पार्टी के मिनिस्टर के लिस्ट में शामिल करने का क्या मतलब बनता है। देखिए, ऑफिशियली अभी सुमित कुमार को पार्टी का ऑफिशियल मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। वो इसलिए नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि सुमित कुमार इंडिपेंडेंट विधायक बने हैं और अगर इन्हें पार्टी के अंदर लाया जाता है तो इनको अपनी विधानसभा की सदस्यता खोनी पड़ेगी, एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल कानून है उसके तहत। तो ये पार्टी के अंदर आ नहीं सकते हैं, बाहर से ही सपोर्ट दिए हुए हैं अनकंडीशनली। और सुमित कुमार सिंह का भी जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इनके पिता दादाजी जो थे वो लंबे समय से बिहार में पॉलिटिशियन रह चुके हैं, इनके पिताजी जेडीयू के नेता भी रह चुके हैं, ये भी जेडीयू के ही नेता थे, हालांकि बीच में ये एलजेपी के साथ भी थे। लेकिन पिछली बार जब 2020 का इलेक्शन हो रहा था तब ये चुनाव लड़ना चाहते थे, इन्हें टिकट नहीं दिया गया और इनको टिकट नहीं मिलने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो माना जाता था वो माना जाता था उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह किसी और को टिकट इनसे बनती नहीं है, सुमित कुमार से बनती नहीं है ललन सिंह का, इसलिए इनको टिकट ना दे करके टिकट दिया गया संजय सिंह को ही है, उनको दे दिया गया और संजय सिंह को इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ते हुए हराया। अब संजय सिंह का हारना, सुमित कुमार का जीतना, ये पहला मोरल डिफीट था ललन सिंह के लिए। अब जब इनको पार्टी के ऑफिशियल लिस्ट में, मिनिस्टर के लिस्ट में शामिल कर लिया गया है पार्टी के लेटर पे, ऑफिशियल लेटर पे, तो ये एक अनदर मोरल डिफीट है ललन सिंह के लिए। ये बात तो थर्ड वो भी है कि उनको अब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में छोड़ दिया गया है, तो बिहार के कामकाज में, पार्टी के कामकाज में
बहुत ज़्यादा अब उनका चलने वाला है नहीं इस बार। तो इस बार मान के चलिए कि चकई विधानसभा क्षेत्र से जहाँ से ये विधायक हैं अभी सुमित कुमार, ये अगली बार जेडीयू के कैंडिडेट तो फिक्स हैं, यही लड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि अब महेश्वर हजारी क्या करेंगे। महेश्वर हजारी चाहे जो भी करे, लेकिन इतना तो तय है कि जेडीयू के बहुत लंबे पुराने नेता थे ये, सांसद भी 2009 से लेकर 2014 के बीच में जेडीयू के उस पर रहे हैं ये। उसके बाद 14 का भी इलेक्शन लड़े थे ये जेडीयू के टिकट पे, हार गए थे वो अलग बात है। 3 बार ये एमएलए रह चुके हैं समस्तीपुर के अंदर ही, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा पॉइंट उभर करके यही आ रहा है कि अब मिनिस्ट्री में बदलाव होगा, आईपीआरडी मिनिस्ट्री किसी और को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आईपीआरडी मिनिस्ट्री नीतीश कुमार खुद अपने पास रख लें, या किसी अपने मंत्री को, विजय चौधरी को, जैसा कि पहले हो चुका है, दे दें, या फिर हो सकता है सिंह चौधरी को दे दें। लेकिन अगर जो अभी एग्जिस्टिंग मिनिस्टर्स हैं उसमें से उसके बाहर अगर किसी और को ला करके दिया जाएगा, तो जेडीयू के अंदर अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है मिनिस्ट्री पाने का, तो वो अभी नीरज कुमार है, और उन्हीं को शायद ये मिल जाए मिनिस्ट्री। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, ऐसे कहानियां हम आपको देते रहेंगे और बिहार के साथ बनाए रखेंगे। नमस्कार।